इस वीडियो में हम हमारे पाचन तंत्र में लिवर की क्या इम्पोर्टेंस है और सोलर सिस्टम में जुपिटर की क्या इम्पोर्टेंस है, लाइफ में गुरु की क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम भोजन अपने थाली में देखते हैं या मुंह में डालते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो सीधे सीधे हमारे ब्रेन में पहुंचती है विद द हेल्प ऑफ नोज़। तो नाक को अब शरीर का राजा कहा जाता है, नाक राजा है, नाक नहीं कटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले विजुअलाइज करता है कि कौन सी चीज इज स्टेइंग अराउंड, कौन सी चीज ऐसी है विच कैन बी हेल्पफुल और थ्रेटफुल टू द सर्वाइवल। तो नाक के बारे में हमने बात की। अब हम आते हैं जीभ पे, हम बात कर चुके पहले। अब हम आते हैं लिवर पे। लिवर का काम है जो भी भोजन हम लेते हैं उसको तोड़ फोड़ करना, लेकिन जब तक लिवर में खाना पहुंचता है उससे पहले माइंड बहुत सारी चीज़ें तैयार कर चुका होता है विद द हेल्प ऑफ स्मेल। स्मेल से वो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर चुका होता है कि ये तो थ्रेटनिंग है हमारे लिए और ये हमारे लिए हेल्पफुल है। ये तो यूं ही है, रोज वाला काम है, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। तो जुपिटर भी उस हिसाब से, यकृत भी, हमारा लिवर भी उसी हिसाब से तैयार रहता है। और कहने का मतलब है कि जीवन में गुरु कब काम करेगा? जब हम जाकर उनसे मदद मांगेंगे, उनको मैसेज देना पड़ेगा। अपने आप किसको पता चलता है? राजा को। अपने आप किसको पता चलता है? मंत्री को, चंद्रमा को। चंद्रमा भी दिल है हमारा, है ना? तो वो भी हर समय अपनी सिक्स सेंस से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को रीड करता रहता है, स्टडी करता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है और आगे के लिए अपने लिए नई संभावनाएं तलाश करता रहता है। फीलिंग्स, चंद्रमा को छोड़ते हैं साइड में एक बार, फिर हम आते हैं वापस यकृत पे, लिवर पे। तो क्योंकि इनको जुपिटर महाराज को, यकृत महाराज को, लिवर महाराज को राजा ब्रेन से, माइंड से, नॉट ब्रेन, माइंड से उनको मैसेजेस मिल चुके हैं, वो तैयार हैं। वो उसको किसको खाने को किस तरह से तोड़ना फोड़ना है, क्या विटामिन कहाँ जाएंगे, मिनरल्स कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या कमी हो रही है वहाँ भेज दो, ये ज़्यादा हो रहा है इसको इकट्ठा करके रख लो इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश, और ये हमें नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हो गया तो उसको निकाल दो, वॉमिट कर दो, डायरिया हो जाएगा या जो भी है। तो ये चीज़ मतलब सिस्टम को बनाए रखने के लिए हमें गुरु की बहुत सख्त आवश्यकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस जुपिटर इज होल्डिंग इन द सोलर सिस्टम। उनका घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो हो सकता है कि सोलर सिस्टम के बाहर से जो भी रेज आती हैं इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस एंड ऑल, तो वो जुपिटर प्लैनेट को का घनत्व ज़्यादा होने से वहाँ पहले पहुँचती हूँ। शायद वो भी एक कहानी जैसी बात है, उसको भी हम साइड में छोड़ते हैं। फिर हम वापस आते हैं जुपिटर पे इन द फॉर्म, हमारे फॉर्म ऑफ लिवर, हमारी बॉडी में वो कैसे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बॉडी सिस्टम को मैनेज करते हैं। अब हम पहले बात कर चुके हैं वीनस के बारे में। तो वीनस, शुक्र को हम भोजन में लेते हैं नींबू के रूप में, खटाई के रूप में, ठीक है ना? तो खटाई, नींबू लेना, मौसमी लेना, ऑरेंज लेना, विटामिन सी लेना, ये भोजन को ब्रेक इनटू करने में बहुत हेल्प करते हैं, उसको टुकड़ों में बांटने में बहुत हेल्प करते हैं। और लिवर अपना काम बहुत जल्दी करता है। लिवर ये नहीं कि वहाँ पे खाना पड़ा हुआ ये वो, ये भी एक समझने वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि गुरु को ज़्यादा तमाशा नहीं चाहिए, भाई अच्छा यूँ हुआ है, अच्छा ऐसे करना है, अच्छा ठीक है जाओ ये ऐसे कर लो। वो सजेशन देते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप उनका पीछा छोड़ दो। इंटेस्टाइन में खाना कई दिनों तक पड़ा रहता है।
तो उसकी कहानी अलग है। तो फिर वापस वीनस पर आते हैं हम कि वीनस नींबू, ऑरेंज और हम ये मौसमी जैसे कुछ साइट्रस फ्रूट्स को, फूड को हम यदि शुक्र के अंडर में माने, वीनस के अंडर में माने, तो हम ये देखेंगे कि शुक्र जो है वो देवताओं के गुरु, राक्षसों के गुरु है, और जुपिटर जो है वो देवताओं के गुरु है। तो दो गुरु जब आपस में मिलते हैं तो यकृत में अपने घर में जुपिटर जब वीनस साइड का कोई एलिमेंट देखते हैं तो वो कहते हैं भाई ये शत्रु का गुरु है, चलो इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस दो, और वो खुश दिखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब हम जो हमारी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि भाई गुरु के घर में शत्रु गुरु के का कोई मैसेंजर आया है ना, उनका कोई बंदा आया है, तो वो बिठाएंगे, अच्छे से रखेंगे और हंस के बात करेंगे, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, थकान, कोई मूड ऑफ, वो सब छिपा के रखेंगे, वो नहीं बताएंगे कि हमको आज हमारा मूड ऐसे है, पेश अच्छे से आएंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम हमारी पाचन तंत्र में भी गुरु महाराज को ये सब करते हुए देखते हैं। तो हम इन शॉर्ट जानना क्या चाह रहे हैं? हम जानना ये चाह रहे हैं कि हमारा बॉडी मैकेनिज्म सोलर सिस्टम से, या सोलर सिस्टम का एक रूप है, उसके अनुसार बनी हुई एक चीज़ है। हम सोलर सिस्टम से अलग नहीं है, हम अस्तित्व से अलग नहीं हैं। और दूसरी चीज़ जो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस घड़ी ये स्मेल पावर या गुरु जैसे किसी व्यक्ति का जीवन में अभाव, ऐसी चीज़ें जब आती है तो कैओटिक सिचुएशन हो जाती है। स्मेल का मतलब ये है कि पहले से मालूम होना कि क्या होने वाला है, तभी हमारा मैकेनिज्म उसकी तैयारी कर सकता है। जीवन क्या है? जीवन है बैलेंसिंग फोर्स से खुद को सेटल किए हुए। धरती माता कहाँ है? धरती माता शेष नाग के फन पर खुद को टिकाए हुए हैं। हम ऐसा शास्त्रों में पढ़ते हैं, लेकिन ये हम जानते हैं कि स्पेस में धरती, हमारी मदर अर्थ कहीं पर भी टिकी हुई नहीं है। वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से, जो उसने सेटिंग की है अपने आसपास के दूसरे प्लैनेट्स के साथ, हेवनली ऑब्जेक्ट्स के साथ, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को जो मैनेज किया है, जो उनकी गणित है, जो उनका इतना तो रखना, इतना इस लेवल पे खड़े रहना है ताकि वो ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, वो जो मेजरमेंट है उससे धरती माता ने खुद को बनाए हुए हैं। तो एवरीथिंग इज बैलेंसिंग फोर्स। तो बैलेंसिंग फोर्स है से क्या मतलब है कि जीवन में जहाँ बैलेंस खत्म होगा वहाँ पर कैओटिक सिचुएशन आ ही जाने वाली है। तो स्मेल पावर क्या है कि वही चीज़ है, वो बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती है। कैसे मदद करती है? क्योंकि वो चीज़ उसको पहले से मालूम होनी चाहिए माइंड को कि ये पहले से निकल चुके, उसको पहचानना आना चाहिए। कहने का मतलब है वो उसको पहचानेगा नहीं तो वो बैलेंस नहीं कर सकेगा। इसलिए हम हमेशा अजनबियों से डरते हैं, स्ट्रेंजर्स से। हम हमेशा एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं? एक्सीडेंट वहीं होते हैं जहाँ पर हमारा मैकेनिज्म पहले से तैयार नहीं है, इम्बैलेंस हो जाता है। बैठे बैठे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, खड़े होके यहाँ से वहाँ गए एक्सीडेंट हो सकता है, और बड़े से बड़े एक्सीडेंट से हम बच कर आ जाते हैं क्योंकि मैकेनिज्म उसकी तैयारी, बॉडी के मैकेनिज्म ने, हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म ने उसकी तैयारी कर रखी होती है।